अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 30 जनवरी की स्पीड न्यूज़। एक 40 साला हिंदुस्तानी शहरी जिसे बरतानिया से हवाले के जरिए लाया गया है ने एक ड्रग वेब इंटरप्राइज चलाने का जुर्म कबूल किया है। इसके जरिए वो अमेरिका में मुहल्लिक और ख़तरनाक नशीली अद्वियात फ़रोख्त करता था। इसने यह भी कबूल किया है कि वो $150 मिलियन को जाली क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर चुका। ईरान ने 4 अफराद को सजाए मौत दे दी है जिन्हें तखरीबकारी की मनसूबाबंदी करने और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मुबैना रवाबित के जुर्म में सजा दे दी गई। श्रीलंका के हुकाम का कहना है कि वो सोमालिया के सफीर से अमले के 6 अफराद और इनकी कश्ती के ताल्लुक से गुफ्त कर रहे हैं, जिसके बारे में शुबा है कि इससे 2 दिन पहले सोमालिया के क़ज़ाक़ों के जरिए अगवा करके अमले को यरगमाल बनाया गया था। गजा में बेघर लाखों फ़लस्तीनियों को इसराइल बमबारी के बाद नई मुसीबत का सामना। शदीद बारिश से शुमाली और जनूबी गजा के हज़ारों खेमे और पनाहगाहें डूब गए हैं। सर्दी से बचने के लिए कपड़ों का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ बेघर होने वाले लाखों अफराद को एक नई मुसीबत का भी सामना। इनके साथ मसाइब में आने दिन इजाफा होता जा रहा है और शदीद बारिश के सबब पानी इनके खेमों और पनाहगाहों में जमा हो गया। इराक़ के जंगजू ने जिम्मेदारी कबूल की है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बदला लेने का ऐलान किया। इन्होंने इस हमले का इल्ज़ाम ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर लगाया है। तेहरान की जानिब से तरदीद गुज़िश्ता रोज़ उर्दून और शाम के सरहद पर अपनी अमेरिकी फ़ौज अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 अमेरिकी फ़ौजी हलाक और 34 ज़ख्मी हो गए थे। रावलपिंडी के डालिया जेल में कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी। फ़लस्तीन के इलाक़े ग़र्ब अर्दान में आज मंगल के रोज़ इसराइली फ़ौज ने जिनियन शहर में क़ायम अब्न सैना अस्पताल पर छापे के दौरान हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अक़साम ब्रिगेड्स और इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग सरा अल क़ुद्स के मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं को हलाक कर दिया। कतर के वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि उर्दून में जिस ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए, इस पर अमेरिका की जवाबी कार्रवाई नई माहदे की तरफ पेशरफ़्त को मुतासरा नहीं करेगी, जो इस हफ्ते के आखिर में होने वाली बातचीत में इसराइल और हमास के रकमालियों की रिहाई के लिए होना है। हमास के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि फ़लस्तीनी ग्रुप गजा में मुकम्मल और जामा जंगबंदी चाहता है और जब सालिस क़तर ने कहा कि आर्जी जंगबंदी का फ्रेमवर्क तजवीज़ किया जा रहा था। लेबनान की जनूबी सरहदों पर इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान हलाक और 2 शहरी ज़ख्मी हो गए हैं। लिबनानी फ़ौजी ज़राए ने ये इत्तला दी। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया उर्दून में होने वाले हमले में 3 अमेरिकी फ़ौजियों के हलाकती वाक़े का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर कर्बी ने कहा है कि बाइडन ने पहले कहा था कि वो इस हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ओहदे के तनाव से दूर रहने और बड़े काम करने की ताकत का इंकशाफ करते हुए कहा है कि वो मायूसी और मनफी सोच से दूर रहते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के यकीन से ताकत हासिल करते हुए चैलेंज को कबूल करते हैं। प्रियंका गांधी ने आज मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि $5 खरब की मईशत और मोदी की गारंटी एक जुमले के सिवा कुछ नहीं है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी अहम मसाइल है जिन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। नौजवानों के इसराइल में मुलाजिमत के हवाले से कहा कि मोदी हुकूमत इन नौजवानों की हिफाजत नहीं कर सकती जो मुलाजिमत के लिए जंग ज़दा इसराइल जाने का रिस्क ले रहे हैं। रेलवे के साबिक़ वज़ीर लालू प्रसाद यादव से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने नौकरी के बदले ज़मीन के मुबैना घोटाले मामले में 9 घंटे से ज़्यादा देर तक पूछताछ की। लालू से ये पूछताछ ईडी के दफ्तर में हुई है। इसी दौरान ईडी ने लालू यादव से कई सवालों के जवाब मांगे। इन सवालों में से एक ये भी था कि नौकरी के लिए ज़मीन लेने का ख्याल क्यों आया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही मगरबी बंगाल के रास्ते बिहार की सरहद किशनगंज में दाखिल हुई। कांग्रेस लीडरों और हामियों का जोश देखकर राहुल गांधी भी पुरजोश हो गए। इसी दौरान किशनगंज जिले के सरहद पर कांग्रेस के दर्जनों लीडर और सैकड़ों कारकुन इनके इस्तकबाल के लिए परचम लिए खड़े थे। बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि CAA जो 1945 से हिंदू पनाह गजीनों का मुतालबा था पूरा होने जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसके नफाज का अहद किया है और इसे पूरा करने का वक्त आ गया।
ये किसी करिश्मे से कम नहीं था कि एक शख्स जो ट्रेन में सवार होने की कोशिश में फिसल कर गिरा और चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया, बाल बाल बच गया। ये वाक़या विकाराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आया। ट्रैफिक में फंसी दुल्हन ने शादी में पहुंचने के लिए दिलचस्प तरीका अपनाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वाक़या कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पेश आया, जहां एक दुल्हन की मेट्रो में सवार होने की वीडियो वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन ने रिवायती उर्सी लिबास और जेवरात पहने हुए हैं। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, जो घरेलू तशद्दुद से निपटने के लिए काम करने वाला एक चैरिटी इदारा है, ने कहा है कि वो अपने सफ़ीर गुलकार राहत फ़तेह अली खान की इस वीडियो के बारे में इंक्वायरी करेंगे, जिसमें इन्हें अपने शागिर्द को थप्पड़ मारते और हमला करते हुए दिखाया गया। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में शिरकत करने पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। स्पेशल ऑपरेशन टीम और नारसिंगी पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, जो गोवा से हैदराबाद में शहद मुंतकिल कर रही थी। पुलिस के मुताबिक लावण्या नामी लड़की को नारसिंगी इलाके में बवसूख ज़राए की इत्तला पर रोक कर तलाशी ली गई, तो इसके पास से 4 ग्राम MDMA नामी नशावर शय बरामद हुई, जब्त कर लिया गया। तेलंगाना ACB के DG CV आनंद के नाम से नकली फेसबुक अकाउंट बनाने का इंकशाफ हुआ है। इनके नाम से 2 फेसबुक अकाउंट बताते हुए जहां लोगों से रकम वसूल की जा रही है, वहीं गैर ज़रूरी पैगामात रवाना किए जाने की इत्तलात मिली है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में हर शहरी के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का हुक्म दिया। इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करने के अहकाम दिए गए। डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड को एक मुनफरिद नंबर के साथ लिंक करने की तजवीज़ है। इन्होंने कहा है कि इससे हंगामी हालात में मुनासिब इलाज फराहम किया जा सकेगा। चीफ मिनिस्टर ने इस हेल्थ प्रोफाइल कार्ड के साथ आरोग्यश्री को जोड़ने का मशवरा दिया। तेलंगाना में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इनकी बरसी के मौके पर हर साल 30 जनवरी को यौम शहदा के तौर पर मनाया जाता है। चीन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने मरने से कबल भारी दौलत को बच्चों के बजाय अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों में तकसीम करके दुनिया को हैरान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई की रहने वाली CEO ने मजमूई तौर पर $2.8 मिलियन पालतू जानवरों में बांटने का फैसला किया है, क्योंकि वो अपने बच्चों से सख्त नाराज़ है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।